ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबर। अजमेर के मसूदा में ट्रांसफार्मर से ऑयल और तांबे के तार की चोरी हो गई। पुलिस ने देवपुरा गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने 16 वारदातें करना कबूल कर लिया है। सिरोही के आबू रोड में लूनियापुर के जलदाय विभाग के कार्मिकों के लिए बने क्वार्टर्स में शौचालय लंबे समय से बंद पड़े हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन लापरवाही बरती जा रही है। सिरोही के रेवदर में मंत्री संचालकों द्वारा आमजन से सरकार की ओर से निर्धारित दर से कई गुना ज्यादा पैसे लेने की शिकायत की। संचालक मनमानी कर रहे हैं। धौलपुर के सेपाऊ में एनीकट में नहाते समय 2 युवक डूब गए। एक जने की जिंदा बाहर फिलहाल निकाल लिया गया है और दूसरे के ग्रामीणों के द्वारा तलाश की जा रही है। नगला बिधोरा गांव के एनीकट की घटना है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भारत विकास परिषद का गांधी विद्यालय में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी ने उपस्थित विद्यार्थियों को सफलता के गुर भी सिखाए। जालौर के साचौर में उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों से परिवेदना प्राप्त कर उनका निस्तारण समय पर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन खुद अपने इलाज के इंतजार में है। 1 साल पहले रात को एक ट्रक उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में घुस गया था, जिसके चलते पूरा भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था। विभागीय अधिकारी इसकी सुध लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को इलाज करवाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में आमजन को भामाशाह प्लेटफॉर्म से जुड़ी योजनाओं के संबंध में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए 4-5 अगस्त को समाधान शिविर का आयोजन होगा। एसडीएम करतार सिंह ने बताया कि शिविर में भामाशाह कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पोस्ट मशीन द्वारा यहां राशन वितरण प्रक्रिया का प्रदर्शन और इस संबंध में आ रही समस्या का समाधान किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में समस्त नोडल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई। स्कूल में नामांकन, ठहराव, पोषाहार आदि के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। झालावाड़ के कानपुर में मनरेगा आखिर नवाचार परीक्षा कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। 38 पंचायतों में 257 पुरुष, 846 महिलाएं शामिल रही। वीडियो शैलेश रंजन ने परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। अलवर के राजगढ़ में ग्राम राजपुर बड़ा स्थित कालका मंदिर के पास अचेत अवस्था में पड़े युवक की चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक उत्तम बडोलिया ढाणी का निवासी बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर में सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम शुक्रवार को तब देखने को मिला जब एक गाय अस्पताल की छत पर सीढ़ियों से होती हुई चढ़ गई थी। चूरू के तारानगर में गांव धीरवास बड़ा के यहां गुजरने वाला स्टेट हाईवे नंबर 36 पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। जगह जगह गड्ढे होने से सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जालौर के भीनमाल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। क्षेत्र में अधिकतर स्थानों पर डिफ्लोराइडेशन यंत्र खराब हो गए हैं और फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोग बीमार भी हो रहे हैं। चूरू के सालासर में निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर का शुभारंभ हुआ। समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव विपिन चंद्र शर्मा भी यहां मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के नोहर में ग्राहक बनकर आए एक युवक ने ज्वेलरी शॉप से करीब 1.5 लाख रुपए के आभूषण लेकर ये फरार हो गया। इसके पता दुकान मालिक को 1 घंटे बाद चला, तब तक आरोपी फरार हो चुका था। बाड़मेर के पचपदरा में तेरापंथ भवन में शनिवार को अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास नई दिल्ली के तत्वाधान में नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें साध्वी तिलक ने प्रतियोगिता की सराहना करते हुए कहा कि मानव नहीं मानवता की पूजा होती है। 4 वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में 20 प्रतिभाशाली यहां दलों ने भाग लिया था। प्रतियोगिताओं में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रथम रहा। डूंगरपुर के छोत्री में भामाशाह ने आर्थिक सहयोग किया। सीनियर स्कूल संसारपुर में यहां विद्यालय द्वारा निर्मित पानी की टंकी के लिए भामाशाह ने 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान कर छात्रों के लिए पेयजल सुविधा में अहम भूमिका निभाई। भीलवाड़ा के मांडल में आवारा पशुओं से राहगीर परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। वहीं मवेशी सड़कों के बीचों बीच आकर बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। बूंदी के इंद्रगढ़ पंचायत समिति में इन दिनों कीचड़ फैला हुआ है। मार्गों में पानी भरा रहता है और ग्रामीणों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम पंचायत कोचड़ी कला को ओडीएफ कराने के लिए समितियों का गठन किया गया। ग्राम पंचायत कोचड़ी कला को ओडीएफ कराने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संपूर्ण ग्राम पंचायत को ओडीएफ कराने का संकल्प लिया गया और जिले में सबसे पहले पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की ग्राम पंचायत बडोली माधो सिंह ओडीएफ घोषित हो चुकी है। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में रेलवे स्टेशन को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। स्टेशन अधीक्षक रामलाल चौधरी ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक जयपुर द्वारा गत 18 मार्च को जोधपुर जैसलमेर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया गया।
ओसिया रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और स्वच्छता देखते हुए महाप्रबंधक ने ओसिया रेलवे स्टेशन को 5,000 रुपए की नकद राशि से पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। सीकर जिले के धोद पंचायत समिति के कई इलाकों में आरसीएचओ के निरीक्षण के दौरान कई सब सेंटरों पर ताले लगे हुए हैं, तो कई जगह स्टाफ भी नदारद यहां पर मिला। ऐसे गुस्साए एसआरसीएचओ ने 1 दर्जन से अधिक एएनएम कर्मचारी और नर्सिंग कर्मियों को एपीओ कर दिया। बेरोजगारी के दंश के कारण सुदूर प्रदेश में रोजगार की तलाश में कई भारतीय सऊदी अरब में फंस गए हैं। इन भारतीयों में सैकड़ों लोग राजस्थान के हैं और वहीं लगभग 50 युवक नागौर जिले के हैं। परेशान और बेहाल इन भारतीयों ने अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पिछले 7 माह से न तो वेतन दिया गया है और न ही इस कारण वे 7 महीने से बिना पगार के अपने कैंप में बैठे हैं। यही नहीं, कामगारों के लेबर कार्ड की अवधि 11 महीने पहले खत्म हो चुकी है। कंपनी हाकामा की अवधि नहीं बढ़ा रही है और इसके कारण कामगारों को कंपनी से बाहर निकलने पर पुलिस इन्हें पकड़ रही है। बारां की छपड़ा पंचायत समिति में सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय के पास लाखों रुपए की लागत से निर्माणाधीन स्टेडियम में निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा बनास रेत के उपयोग की जगह लोकल मिट्टी युक्त रेत का उपयोग कर नींव भरी जा रही है। वहीं दीवार निर्माण में भी सीमेंट की मात्रा कम रख निर्माण किया जा रहा है। कस्बे के खेल प्रेमियों ने स्टेडियम निर्माण घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा है। दौसा के सिकरा उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी के अस्पताल के ऑटो निरीक्षण में 4 डॉक्टर और 3 कर्मचारी अस्पताल से नदारद पाए गए। उपखंड अधिकारी ने अस्पताल में नदारद मिले डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ बिना सूचना के अस्पताल से नदारद रहने के मामले में बीसीएमएचओ को अवगत कराकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते सभी कर्मचारियों को अस्पताल में रहने के लिए पाबंद कर रखा है ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। जयपुर की दूधी पंचायत समिति के मौजमाबाद के किशनपुरा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर पर लगातार बारिश की वजह से पानी का दरिया बन गया है और जिससे हर समय नौनिहाल खतरा मंडराता रहता है। स्कूल प्रशासन ने इस संबंध में स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा को पत्र लिखकर समस्या से अवगत भी करवा दिया है, लेकिन विधायक इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यालय बाउंड्री पानी निकासी नहीं होने से पूरा पानी भर जाता है। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी इससे बाधित हो रही है। स्कूल में 165 बच्चे पढ़ते हैं। अजमेर शहर सिटी बस यूनियन ने हाथीखेड़ा ग्राम विकास समिति पर विकास के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि गांव में सिटी बस जाते ही कुछ लोग चालक से जबरन पैसों की मांग करते हैं। पैसे नहीं देने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। सभी सिटी बस को परिवहन विभाग से परमिट मिला हुआ है। ऐसे में ग्राम विकास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को भी मामले की शिकायत की है। कलेक्टर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का यूनियन को आश्वासन दे चुके हैं। जैसलमेर के दामोदरा गांव में झोपड़े में आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे पहले इलाज के लिए जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय और उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। महिला की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और तकरीबन 90% महिला झुलस चुकी है। आपको बता दें कि आग की लपटें झोपड़े में फैल गई थी और बेसुध होने के चलते वह आग की चपेट में आ गई, जिससे आपको बता दें महिला झुलस चुकी है। वहीं आग पर लोगों की मदद से काबू भी पा लिया गया था। अजमेर के विजयनगर में लॉयंस क्लब क्लासिक की ओर से यहां ग्राम कानिया में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के कोषाध्यक्ष प्रेमचंद्र सेन ने बताया कि कानिया ग्राम में आयोजित शिविर में कुल 3,682 पशुओं का उपचार किया। ग्रामीणों ने पशुओं की सेवा के लिए लगाए गए शिविर की तारीफ करते हुए क्लब के सदस्यों और डॉक्टर्स का धन्यवाद भी किया। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।